लंबू टिंगू की जोड़ी हमेशा कुछ न कुछ ऊटपटांग हरकतें करते रहते थे, लेकिन इस बार बेरोजगारी बहुत ही बढ़ गई थी। दोनों के पास कुछ भी पैसे नहीं थे। लंबू और टिंगू दोनों कुछ ऐसे बिजनेस ढूंढ रहे थे जो आसान भी हो और पैसे भी ज्यादा मिले। टिंगू भैया, अरे पास में कुछ पैसे नहीं रहा। मैंने तो कितने दिनों से होटल में खाना भी नहीं खाया। कुछ करो आप, दिमाग दौड़ाओ। अरे बातों बातों में तुमने ही अच्छी आइडिया दे दी है। लंबू को कुछ समझ नहीं आया, वो सोच में पड़ गया। तुम क्या कहना चाहते हो टिंगू? अरे तुम ही ने कहा ना कुछ होटल जैसा। क्या मजाक करते हो टिंगू मियाँ? होटल कहाँ से शुरू करेंगे हम? भाई लंबू, होटल नहीं, कम से कम चाय की टपरी तो शुरू कर सकते हैं। लंबू को अब समझ आया कि टिंगू क्या कहना चाहता है। बहुत ही बढ़िया आइडिया है भैया। हम चाय की टपरी शुरू कर सकते हैं। चौक में मेरे मामा की एक छोटी सी जगह है, वहीं ठेले लगाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी बाकी इंतजाम करता हूँ। लंबू और टिंगू बर्तन, गैस, दूध, चाय की ग्लास, ऐसे बहुत सारा सामान यहाँ वहाँ से इकट्ठा करते हैं और जैसे जैसे लंबू ने बताया था उसी तरह चौक में लंबू के मामा की जगह थी, वहाँ पहुँच जाते हैं। शुरू हो जाती है चाय की टपरी। लंबू और टिंगू चाय की टपरी को बहुत बढ़िया तरीके से सजाते हैं और उसी वक्त एक आदमी वहाँ गुजरता है। क्या बात है लंबू टिंगू, दुकान बहुत बढ़िया बनाई तुम दोनों ने। बस एक बात की कमी है। वो कौन सी कैलाश भाई? हाँ? तुम्हारी दुकान को एक अच्छा सा नाम चाहिए। ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। चलो कैलाश भाई, तुम ही कोई अच्छा सा नाम दे दो। कैलाश कुछ सोचता है और एक अच्छा सा सुझाव देता है। लंबू टिंगू की स्पेशल चाय, ये नाम कैसा रहेगा? बहुत ही बढ़िया है ये तो लंबू और टिंगू की सबसे पहली स्पेशल चाय कैलाश भाई तुम्हारे लिए, वो भी मुफ्त। एक हंसी का ठहाका लगता है। कैलाश वहाँ से स्पेशल चाय पीकर चला जाता है और लंबू टिंगू अपने काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे लंबू टिंगू की चाय की टपरी पर बहुत ग्राहक आने लगते हैं और उनका नाम आजू बाजू में बसे बहुत से गांवों में फैल जाता है। लोग दूर दूर से वहाँ चाय पीने आते हैं। अरे वो लंबू टिंगू की स्पेशल चाय वाली दुकान यही है? हाँ, यही है। बताओ कैसे सेवा करें हम? अरे भाई, हम झलकपुर से आए हैं। हमने आपकी चाय के बारे में बहुत सुना है, सोचा आज चाय पी कर ही आते हैं। अच्छा किया दोस्त, आओ बैठो, हम चाय लेकर आते हैं। हरिदास और सूरदास को चाय बहुत पसंद आती है। इतने दूर से आने पर टिंगू उनसे चाय के पैसे नहीं लेता और वो दोनों खुश होकर चले जाते हैं। लंबू और टिंगू अक्सर लोगों से चाय के पैसे नहीं लेते थे या तो बाद में देने के लिए कहते थे। ये देखकर उनके ही गांव के कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं और उधारी करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई लंबू, जरा चाय देना। अच्छा सुनो, अरे मैं हड़बड़ी में बटुआ लाना भूल गया। कोई बात नहीं किशोर, हम पैसे लिख कर रखते हैं, तुम बाद में दे देना। हाँ, याद से दे दूंगा। ऐसा हर कोई दूसरा आदमी करने लगा और लंबू टिंगू उधारी देते रहे। अरे टिंगू, सुनो तो, मेरे खाते में कितने रुपए हो गए? रुको बताता हूँ। हाँ, 420 रुपए। इस चाय के भी उसी के साथ जोड़ लो, मैं पैसा आते ही चुकता कर दूंगा। ठीक है। ऐसे बहुत से लोगों की ढेर सारी उधारी लंबू टिंगू के पास जमा हो गई, जिससे दोनों परेशान हो गए। लंबू, अगर ऐसे ही लोग उधार लेते रहे और चुकाया नहीं तो हम दोनों कर्जे में आ जाएंगे, फिर हमें ये दुकान भी बंद करनी होगी। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। लंबू ने जिन जिन लोगों ने उधार लिया था उन लोगों तक खबर भिजवाता है कि सिर्फ उनके लिए कल चाय मुफ्त मिलेगी और फिर किशोर, प्रतीक, निरंतर और बहुत सारे वहाँ पहुँच जाते हैं। सुना है भाई, आज हमारे लिए मुफ्त की चाय है। वैसे भी तो तुम मुफ्त में ही पीते हो। अरे मुफ्त में नहीं, उधारी में। पैसे तो हम देने वाले हैं ना। कब दोगे? अरे दे देंगे, भाग नहीं जाएंगे हम। लाओ चाय पिलाओ। लंबू जाकर बाहर का रास्ता बंद कर देता है और जिन्होंने उधार लिया उनका मार मार कर भरता बना देता है। सब चिल्लाने लगते हैं। अरे लंबू, ये क्या कर रहे हो?
अरे मार क्यों रहा है? ये लो, और लो, पैसे नहीं देते ना, और लो, ये लो। अरे भागो, लंबू पागल हो गया है। सभी वहां से भाग जाते हैं और उधारी जैसे के वैसे रह जाती है। टिंगू समझ जाता है कि उधारी ऐसे नहीं निकलेगी। वो एक प्लान बनाता है। लंबू, अपना पैसा निकालने के लिए मेरे पास एक सुपर प्लान है। कैसा प्लान टिंगू भाई? तुम बस देखते जाओ कमाल। टिंगू एक बड़ा सा कप कुम्हार से बनाकर लाता है और वो अपने टफरी के बाहर टेबल पर रखता है। इतना बड़ा कप, इसका क्या करोगे भाई? हम इसमें अपनी स्पेशल चाय भरेंगे और जिनकी भी उधारी है उन्हें एक स्पेशल ऑफर देंगे। कैसा ऑफर? अगर इसमें रखी पूरी चाय पी ली तो उनकी पूरी उधारी माफ, और अगर नहीं पी पाए तो उन्हें तुरंत सब उधार के पैसे देने होंगे। टिंगू ने जैसे कहा ठीक वैसे ही खबर लंबू सभी के पास पहुंचाता है और उधारी चुकता होने के लालच में सभी चाय की टफरी पर पहुंच जाते हैं। अरे बस इतनी सी चाय पीनी है और उधारी माफ। हाँ हाँ, चलो, जो भी पीना चाहे वो पी सकता है। वो इतनी सी बात, मैं तो चुटकी बजाकर ये चाय खत्म कर दूंगा। तो हो जाओ शुरू। जोश में आकर निरंतर चाय पीने लगता है, पर थोड़ी सी ही पी पाता है। अरे भाई, मुझसे तो नहीं होगा ये। तो लाओ हमारी उधारी जल्दी से। अरे ले भाई। निरंतर पैसे देकर वहां से चला जाता है और बाकी लोग अभी भी उधारी चुकता करने के लालच में वहीं रुक जाते हैं। एक एक करके सभी लोग चाय खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर सभी हार जाते हैं और शर्त के मुताबिक उन्हें उधारी चुकानी पड़ती है। अरे टिंगू भाई, हमें माफ कर दो, हम अब से कभी उधारी में चाय नहीं पियेंगे। हाँ, ये लो तुम्हारे सारे पैसे, हमें अब चलना चाहिए। टिंगू का आइडिया काम कर जाता है। सभी लोग पैसे देकर चले गए थे। टिंगू भाई, लेकिन ये चाय का कप वो खत्म क्यों नहीं कर पाए? ये कप बाहर से छोटा दिखता है लेकिन अंदर से काफी बड़ा है, इसलिए कोई इसे खत्म नहीं कर पाया। लंबू टिंगू के पास एक ही दिन में उधारी की इतनी रकम वापस आ गई कि उन्होंने एक चाय की दुकान खोलने का फैसला किया, जिसका नाम था लंबू टिंगू की स्पेशल चाय। लंबू टिंगू की स्पेशल चाय की दुकान भी पूरे शहर में फेमस हो गई। लोग दूर दूर से यहाँ आकर लंबू टिंगू की बनाई हुई स्पेशल चाय के मजे लेते और जगह जगह जाकर लंबू टिंगू की टफरी और लंबू टिंगू की स्पेशल चाय की दुकान के किस्से कहानियाँ सुनाते थे। ऐसी थी लंबू और टिंगू की चाय की टफरी। मम्मा, आज खाने में क्या बनाया है? अरे आज मैंने खीर, पूरी, हलवा सब कुछ तेरी पसंद का बनाया है। और ये आलू की सब्जी? ये नहीं मुझे पसंद, ये भी बनाई है। अरे आलू की सब्जी तेरे मामा को बहुत पसंद है, इसलिए बनाई है। मतलब मामा आने वाले हैं? हाँ पिंकी, आज तेरे मामा आने वाले हैं। क्यों, क्या हुआ? आज क्या खास बात है? आज रक्षाबंधन है। ये क्या होता है? रक्षाबंधन मतलब भाई बहनों का फेस्टिवल होता है, जिसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसके बदले अपनी बहन की रक्षा करता है। लेकिन हमेशा भाई क्यों रक्षा करेगा? बहन भी तो रक्षा कर सकती है। अरे हाँ मेरी लाडली, बहन भी रक्षा कर सकती है। फिर क्यों हमेशा भाई रक्षा करने का वादा करता है? मैं तुझे इसकी कहानी बताती हूँ। शिशुपाल नाम का एक राजा था जो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे। उन्होंने एक बार भरी सभा में कान्हा जी का अपमान किया, तो कान्हा जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तब उनकी उंगली पर चोट लग गई और उनके चोट से बहुत सारा खून बहने लगा। फिर सारे लोग उस पट्टी पर बांधने के लिए कपड़ा ढूंढने लगे। द्रौपदी भी वहीं खड़ी थी, जिसने कान्हा जी को अपना भाई माना था। उसने अपनी चमकती दमकती साड़ी को फाड़ दिया और उससे पट्टी बनाकर कान्हा जी को बांधा। और फिर इस बदले में कान्हा जी ने उन्हें वचन दिया
कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो उनकी मदद करेंगे। जब महाभारत युद्ध के दौरान द्रौपदी को जरूरत थी तो कान्हा जी ने उनकी मदद की थी, उनकी रक्षा की थी। इसलिए सारी बहनें तब से लेकर आज तक अपने भाई की कलाई पर राखी के एक रूप में पट्टी बांधती हैं, जो अपने भाई की रक्षा करे और उसके बदले में भाई अपने बहन की रक्षा करता है। भाई बहनों का ये पवित्र बंधन सालों साल की हमारी परंपरा है। अगर आज के दिन मम्मी अपने भाई को राखी बांध देगी तो मैं किसको राखी बांधूं? मुझे भी भाई चाहिए। ऐसे कैसे भाई आ सकता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भाई चाहिए, मुझे भाई चाहिए, मुझे भाई चाहिए। अरे शांत हो जाओ पिंकी, शांत हो जाओ। नहीं, अब मैं तभी शांत होंगी जब मेरा भाई ये होगा। हे भगवान, ये लड़की हमेशा परेशान करती है। पिंकी बेटा, तू अच्छी बच्ची है ना, तो जल्दी जाके अंदर पढ़ाई कर। आप हमेशा ऐसा ही करते हो। क्या करूं इस लड़की का, कुछ भी जिद लेकर बैठ जाती है। मैं अभी बाहर से कुछ सामान खरीद कर ले आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना, वरना साले साहब आ जाएंगे घर और बहन ही नहीं होगी। अभी जाकर आती हूँ। मम्मी, अरे क्या हुआ गोलू? मम्मी, मम्मी, मम्मी के आगे भी कुछ बोलेगा या नहीं? क्या हुआ ये तो बता। मम्मी, सभी लोग अपने मामा के घर गए हैं या फिर उनके मामा उनके घर आए हैं। मुझे भी मेरे मामा के घर जाना है। अरे गोलू बेटा, जाएंगे, हम मामा के घर जरूर जाएंगे, लेकिन इस बार पहुंच नहीं पाएंगे। मामा जरूरी काम से बाहर गया है, देश से बाहर गया है मामा। तो उन्हें बुला लाओ ना। अरे नहीं आ सकते इतनी जल्दी वो बेटा। तो फिर मुझे कोई बहन ला कर दो। अरे ये क्या जिद है भला? अरे मम्मी, मामा जी आते तो आप हर साल उन्हें राखी बांधती हो और हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। अगर इस बार मामा जी नहीं आएंगे तो हम रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अरे बेटा, एक साल नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, अगले साल आ जाएंगे तेरे मामा जी। लेकिन मुझे इसी साल ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना है। अरे क्या कर सकते हैं बताओ, मामा जी तो आ नहीं रहे। तो फिर मुझे कोई बहन ला कर दो। कितना अच्छा लगता है जब आप मामा जी के कलाई पे धागा बांधते हो। मुझे भी कोई बहन चाहिए जो मेरी कलाई पे धागा बांधे। अरे गोलू, अब कहाँ से लाऊं तेरे लिए बहन? मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी लाओ। मुझे बहन चाहिए, मतलब चाहिए। अरे ऐसी बेहुदा जिद नहीं करते मेरे बच्चे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बहन चाहिए, मुझे बहन चाहिए। हे भगवान, क्या करूं मैं इस बच्चे का? अरे क्या हुआ गोलू बेटा, क्यों रो रहे हो? अरे भाभी देखो जरा इसे, बहन चाहिए ऐसी जिद पकड़कर बैठा हुआ है। हमारी पिंकी भी भाई चाहिए कहकर जिद करके बैठी हुई है। हर बार रक्षाबंधन का यही हाल है, हमेशा गोलू यही जिद करता है, कोई बहन चाहिए। अरे अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो उन्हें इस सारे फेस्टिवल का अट्रैक्शन होता है। अभी पिंकी के मामा भी आ गए हैं और उसका कहना है कि मुझे भी कोई भाई चाहिए जिसकी कलाई पर राखी बांधूं। अरे गोलू भी यही जिद पकड़ कर बैठा है, उसे कोई बहन चाहिए जो उसकी कलाई पर राखी बांधे। बड़े ही जिद्दी हैं दोनों बच्चे।
मुझे एक आइडिया है। क्यों ना पिंकी गोलू की बहन बन जाए और गोलू पिंकी का भाई, मतलब दोनों की जिद पूरी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। मेरे दिमाग में कई सालों से एक बात और थी। अपने बाजू के अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं उनके लिए कोई नहीं होता। आज शाम हम उनके लिए कॉलोनी के ग्राउंड में सार्वजनिक रक्षाबंधन अरेंज कर देते हैं। अरे वाह भाभी, ये तो सोने पे सुहागा है। क्या सच में मुझे मेरी बहन मिल जाएगी? हाँ लाडले, तो चिंता मत कर, मैं अभी तुम्हारे रक्षाबंधन की तैयारी करती हूँ। शाम में हमारे घर आ जाना, ठीक है? ये मुझे बहन मिल गई, मुझे बहन मिल गई। कितनी देर कर दी आपने आने में, सुबह से आपका वेट कर रही थी। ये मामा आ गए। अरे मेरी प्यारी बहना, मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन था, लेकिन क्या करूं, काम खत्म करके ही आना पड़ता है ना। हाँ हाँ, काम बहुत जरूरी है, बहन से भी ज्यादा जरूरी है ना। अरे बाबा, बहन जरूरी है, इसीलिए तो आया हूँ। अब जल्दी से मेरे कलाई पर राखी बांध दे, चल। अरे हाँ हाँ, मुझे दिन भर वेट कराया, अब तू भी थोड़ी देर वेट कर। पिंकी के सारे भाई आने वाले हैं। सारे भाई मतलब? मम्मी ने बाजू के अनाथ आश्रम वाले सभी को रक्षाबंधन के लिए न्योता दिया है। आपने कॉलोनी के ग्राउंड में सार्वजनिक रक्षाबंधन का मम्मी ने आयोजन करवाया है। अरे वाह, कितना अच्छा आइडिया है। हाँ, मतलब जिनको भाई नहीं और जिनको बहन नहीं, उनके हम भाई बहन बनेंगे। पिंकी बहुत जिद कर रही थी भैया, उसे रक्षाबंधन मनाना था और उसके लिए ये सारा आयोजन करना पड़ा। अरे वाह, चलो फिर कॉलोनी में देखते हैं कैसे किया है मेरी बहन ने आयोजन। अरे हाँ हाँ चलो, पिंकी के पापा भी वहीं पे रुके हैं। थैंक यू आंटी, हमारे जैसे अनाथ बच्चों के लिए इतना सब कुछ, इतनी तैयारियां करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अरे सभी लोग एक लाइन में बैठ जाइए। ये सारी राखियाँ हमने अनाथ बच्चों से बनवाई है। कॉलोनी के सारे लोगों ने खरीद लिया ताकि उन्हें पैसों से बच्चों को एक फैसिलिटी मिल सके। चलो चलो, अभी सारे लोग एक लाइन में बैठ जाओ। अभी हम रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू करते हैं, ठीक है? चलो, पिंकी आ गई तू। अब जल्दी से मेरी कलाई पर राखी बांध, फिर मैं तेरी रक्षा करूंगा। अच्छा गोलू के बच्चे, तुझे तो पता ही है रक्षा हमेशा कौन करता है।